भी खेल होते हैं वो मेडल लेके आते हैं, लेकिन जब उनको इंसेंटिव देने की बात है, प्रोत्साहन देने की जो बात है, उसमें ABC जो मतलब जहाँ पे थोड़ी सी बेहतर वो है नौकरियाँ, वहाँ से करके और डीप ग्रुप तक मतलब सीमित कर देना, और वो भी 3 डिपार्टमेंट्स तक सीमित कर देना, और उनको निरुत्साहित करना, इस तरह से ये बहुत गलत बात है। और इसका विरोध करने के लिए जो भी यहाँ पे आज नौजवान इकट्ठे हुए हैं, जो संगठन इकट्ठे हुए हैं, वो स्वागत योग्य कदम है और हम उनका भरपूर समर्थन करते हैं। और हम जो भीमावाड़ी खिलाड़ी हैं, हमारे अपने ग्रुप्स हैं, हम भी उनको सबको मोबिलाइज करेंगे अपने आने वाले खिलाड़ियों के हक में, और सरकार का ये जो नकारात्मक कदम है इसको वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर वो मतलब नौजवानों के साथ, और खास तौर पे दोज हु आर ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द नेचर, इफ दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग दोज पीपल, हैंडीकैप कोटा के जो है, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। आई हैव बीन टीचिंग देम, आई हैव बीन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हियर, और हमने देखा है कि उनको कितनी मुश्किलें आती हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी यहाँ पे खेल हुए थे राजीव गांधी स्टेडियम में, हमने उसमें अखबार में पढ़ा कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है। तो हमें लगा कि ये तो बहुत नाजायज़ है, उनको तो दिया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ लेने के। तो हम वहाँ स्टेडियम में गए, हमने जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे पूछा कि भाई आप रजिस्ट्रेशन के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, तो वो बेचारों ने बताया कि जी हम तो आपस में इकट्ठा करके ही खेल करवा रहे हैं। सरकार की तरफ से उद्घाटन करने तो आए मिस्टर मक्कड़ कमिश्नर जो थे, लेकिन उनको मतलब ये मालूम होना चाहिए ना कि भाई वहाँ पे ग्रांट भी दी जानी चाहिए। जो विकलांग खिलाड़ियों के खेलों को आगे लेके आ रहे हैं, उन एसोसिएशंस को, उन इंडिविजुअल्स को वो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। तो फिर हमने वो जो उनके सेक्रेटरी थे, हमने उनको कहा कि भाई हमें तो लगा कि आप लोग नाजायज़ ले रहे हैं, और हम तो अब आपके साथ हैं बिल्कुल, और हम सारे इकट्ठे होके इसको पूरे हरियाणा के अंदर मुद्दा बनाएंगे और सरकार को जो अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर करेंगे। तो मैम आज क्या कुछ आपका कदम रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, एक बार ये और बताओ। आज देखिए जो मुख्य आह्वान किया गया है वो यहाँ पे अपने जो हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट रहे नवीन जैन, उनके द्वारा ये था कि यहाँ पे दंगल किया जाएगा बीजेपी के ऑफिस के सामने, और भी दूसरे संगठन आए हैं, हमारे भी ये साथी आए हैं अलग अलग जगहों से। तो इकट्ठा अभी एक बार बातचीत करके फिर तय किया जाए। तो भाई अभी यहाँ पर अभी सभी इकट्ठे हुए हैं, और हमारे साथ जो विकलांग ये अधिकार मंच से हैं, आपका नाम जी? दिनेश जी। तो आप कैसे पहुँचे जी, आपके और क्या कुछ आपकी डिमांड है, क्या मांग है, क्या गलत है, एक बार बताओ। नहीं बोलना था तो आप। और सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। नाम जी? मैं प्रदीप अहमदाबाद। पेपर का जो पैटर्न आप बताते हो कि हम इस हिसाब से पेपर लेंगे, उस हिसाब से आप पेपर नहीं देते हो, लेकिन फिर भी आपने चलो जो भी लिया, बच्चों ने हिम्मत करके पेपर दिया। अब बच्चे सिर्फ ये मांग करें कि हमारा क्वालिफाई करो, कोई सरकार से हिसाब नहीं मांग रहे कि आप कोई मतलब कागज खंगालने पड़ेंगे, हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना है तो बच्चे हिसाब मांगने लग जाए ना। तो सरकार ने 2019 में कम से कम 50-60 भर्ती निकाली थी, सभी की फॉर्म फीस थी 25 रुपये, सब बच्चों ने भरा था। एक बच्चे ने कम से कम 10 पोस्ट पे तो भरा होगा, तो एक बच्चे ने 250 रुपये भर रखे हैं। हरियाणा में लगभग एक भर्ती के ऊपर 7-8 लाख बच्चे फार्म भरते हैं। आप हिसाब लगा के देखो, उस रुपए के हिसाब कौन देगा? एक बच्चे ने जो भी फीस भर रखी है उसका हिसाब कौन देगा? अरे मैं कोई हिसाब नहीं चाहिए, आप सीईटी करवा रहे हैं, आप सीईटी लो, आप कम से कम बच्चे को पेपर देने का तो मौका दो। आप बच्चे को यदि सीईटी को क्वालिफाई कर देंगे तब भी आपकी जो एक मांग थी कि भाई एक शिफ्ट में पेपर हो जाए, कोई नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ना हो, पेपर लीक होने का कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो तो सीईटी क्वालिफाई करोगे तब भी हो रही है ना। आपने आज भी जब सीईटी लिया है, एक शिफ्ट में 2.5 लाख बच्चों को पेपर लिया है ना, तो करीबन 2.5-3 लाख बच्चे ही सीईटी क्वालिफाई करेंगे, जो इन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है। जिस हिसाब का पेपर आता है उस हिसाब से 2.5-3 लाख मैक्सिमम बच्चे, तो उनका भी पेपर आप एक शिफ्ट में ले सकते हो ना। कोई बच्चे आपसे ये नहीं कह रहे हो कि मेरे को नौकरी दे ही दे,
पर मेरे को सिर्फ एक पेपर में बैठने का मौका दे। क्या पता बच्चे ने सिर्फ अपनी हिम्मत करके जो क्वालिफाई मार्क पहुंचा है किस वजह से रह गया हो भाई, वो गरीब परिवार से, वो इतना अच्छा नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसको लगे कि यदि मेरे को पेपर देने का मौका मिलेगा तो फिर उसका पिताजी होता है, कोई भी होता है, लोन उठा के दे उसको दोबारा पढ़ाएगा, वो क्वालिफाई कर सकता है नहीं। हरियाणा सरकार चाहती है नहीं क्वालिफाई हो। नंबर 2 बात है खेल कोटे के ऊपर, हरियाणा ने नाम कर रखा है। तब नरेंद्र मोदी आके ये बात पूछते हैं कि हरियाणा खिलाड़ी खाते क्या है भाई, जो आप इतने मेडल लेके आते हो, आप उनका भविष्य खराब करने के ऊपर तुले हुए हो। हरियाणा पुलिस का आप देख लो, हरियाणा पुलिस का कुछ भी नहीं कर रहे, ये कह रहे हमारी गलती नहीं है। मैं पूछता हूँ, सबसे पहले आपने महिला कांस्टेबल का रिजल्ट निकाला था, उसमें आप परसेंटाइल के अंदर मार्क्स जोड़ रहे हो, जो कि किसी भी आप यदि एक 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों से पूछेगा वो भी कह देगा नहीं ये रॉन्ग है। आप लेकिन फिर भी उस हिसाब से रिजल्ट निकाल दिया, फिर आप आके बच्चों के सामने चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी, आपने दबाव में आके हमसे रिजल्ट निकलवाया। अरे आप पहले सही रिजल्ट तो निकालो, बच्चे कोई डिमांड ही नहीं करेंगे। बच्चे इतने दिन से वेट कर रहे हैं कि हरियाणा पुलिस में हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, कुछ नहीं कर रहे। अरे कम से कम 5000 बच्चे हरियाणा पुलिस के जो ज्वाइन करेंगे, उनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब होशियार बच्चे हैं वो बैठेंगे, कम से कम उनका 2.5 नंबर नहीं मिलेगा सीईटी के पेपर में। कुछ तो बच्चे जो नीचे को जो रह गए सच में, जिनको और मौका मिलना चाहिए था, वो बच्चे ऊपर आएंगे। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए और युवाओं का साथ देना चाहिए। सरकार ने कोई पूछे, कोई बच्चे ऐसे बयानबाजी करने लग जाते हैं तो कहते हैं ये तो पॉलिटिकल हो रहे हैं। अरे आप पॉलिटिकल ना हो तो क्या करें? आप ये बताओ 2019 के बाद आपने कौन सी वैकेंसी रिलीज करी है? आज आपकी सरकार को आए हुए 3 साल हो गए कि हमने भाई ये भर्ती कंप्लीट कर दी, 2019 के बाद हमने ये भर्ती निकाली, कंप्लीट कर दी, कुछ भी नहीं किया है। अब इलेक्शन दिख रहे हैं इनको 2024 में, अब ये कह रहे हैं हम 32,000 उसकी भर्ती कर देंगे, 22,000 उसकी भर्ती कर देंगे। अरे चलो आपने अब तक 3 साल में भी नहीं निकाली, फिर भी आप भर्ती करो सही। आप ऐसे मौका करें कि हम 5 बच्चों को बुलाएंगे, उनमें से 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। अरे 10 बच्चे बुलाओगे जब भी आपको मलाई मिलेगी। आपके पेपर के हिसाब से 10 बच्चे बुलाओगे तब भी मलाई मिलेगी, आपके पेपर के हिसाब से आप 5 बच्चों को बुलाओगे तब भी मलाई मिलेगी। तो ये कोई बात नहीं हुई कि हमें सिर्फ क्रीम चाहिए, हम सबका वो नहीं ले सकते पेपर। तो ये तो देखो बिल्कुल ही कोई उचित नहीं है ये सरकार की बात। सरकार किसी भी तरीके से अपनी बात को मतलब सिद्ध कर दे कि हम ठीक हैं, तो वो भी कुछ नहीं है। और पेपर भी है, एचटेट भी है, सीटेट भी है, सब क्वालिफाई नेचर के होते हैं कि आप इतने नंबर से ऊपर लेके आओ ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए। ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा इंतजाम करना पड़े सरकार को। एक शिफ्ट में आराम से यदि सीईटी क्वालिफाई करेंगे तो तब भी एक शिफ्ट में पेपर हो सकता है, सभी बच्चों को मौका मिलेगा। हरियाणा के युवा जो बिल्कुल फिलहाल परेशान हो चुके हैं, उनके दिलों को शांति मिलेगी थोड़ी सी। जो कभी जिंद में जाके कर रहे हैं, कभी पंचकुला जाके कर रहे हैं, कभी रोहतक में कर रहे हैं, कभी महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं, तो जगह जगह जाने की क्या लग रहा है? बच्चों का खर्चा लग रहा है, तो बस में किराए दे के जा रहे हैं, कुछ भी जो इतना रुपए खर्च कर रहे हैं वो। अभी जैसे ये कॉमन एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट था, उसके लिए तो रोडवेज की सुविधाएं थी। नहीं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पे हम वो तो बात ही नहीं कर रहे कि हमारा जो खर्चा लगेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में हम तो कह रहे सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, सभी बच्चों के लिए फ्री व्यवस्था दी। सरकार को और जितने भी पेपर होते हैं करने चाहिए, और बहुत सारे स्टेट हैं उनमें भी ऐसा ही होता है कि यदि आपके बच्चे का एग्जाम है, पेपर देने जा रहा है तो उसके लिए फ्री है। तो देखो हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा स्टेप था सरकार का। लेकिन हम सीटी देखो आप सही बताऊं देखे तो जिस हिसाब से चेयरमैन साहब की बयानबाजी थी, किस हिसाब से सिलेबस आएगा उस हिसाब से पेपर नहीं आया। लेकिन फिर भी बच्चों ने हिम्मत की है, बच्चों ने पेपर दिया है, बच्चों ने अच्छे नंबर लेके आए हैं। उस पेपर में भी हम उस पर नहीं कह रहे कि पेपर कैंसिल करो, आप दोबारा पेपर लो, आपने जिस हिसाब से बोला तो उस हिसाब से पेपर लो ना। इन्होंने हरियाणा पुलिस का पेपर उस हिसाब में लिया जिस हिसाब से इन्होंने कहा था। बोलते कुछ हैं, पेपर कुछ लेते हैं, तो कब तक मतलब बच्चे परेशान होते रहेंगे? चलो फिर भी आपने पेपर तो लिया, कम से कम कुछ बच्चों को तो ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग पे तो चढ़ाओ ना। आप ज्वाइनिंग